एनबीएमएस के चेयरमैन अभिजात भाई, हमारे सेक्रेटरी राजेश भूषण जी, मंच पर उपस्थित सभी भाई एवं बहन, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेना और ऐसे ऑडियंस के सामने बोलना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है, जिसमें युवा, नए और प्रतिभाशाली चेहरे और राष्ट्रीय ख्याति के वरिष्ठ और अनुभवी फैकल्टी मेंबर शामिल हो। मैं उन सभी डॉक्टर्स को बधाई देते हुए बहुत खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जिन्हें एनबीएमएस के 21वें दीक्षांत समारोह में सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा डिग्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपके प्रयास सराहनीय है, आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपके परिवार को बधाई, जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन, त्याग और निरंतर समर्थन ने आपको इस मील के पत्थर तक पहुंचने में, कठिन यात्रा में आपका साथ दिया है। मैं उन सभी शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मार्गदर्शन किया और उन्हें ज्ञान, क्षमता, कौशल्य हासिल करने का अवसर प्रदान किया। आप सभी युवा डॉक्टरों में अपार क्षमता और संभावना में देख रहा हूं। समाज में नए और उभरते भारत के लिए सर्वोपरि है। हमारे देश को प्रतिभाशाली और मेधावी डॉक्टर का बैच देने के लिए एनबीएमएस की फिर मैं प्रशंसा करता हूं। देश की मेडिकल शिक्षा में आपका बड़ा योगदान रहा है। यह मैं विशेष रूप से उन 8 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जो 2020 में शुरू किए गए थे। इससे सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ी है और उनकी गुणवत्ता भी आज मुझे लगता है ठीक हो रही है। यह प्रशंसनीय है कि एनबीएमएस ने मार्च 2022 में कुछ ही समय में 14 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जो एनबीएमएस की दक्षता को दर्शाता है। एनबीएमएस ने इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं को एक नए प्रतिमान तक पहुंचाया है। एनबीएमएस की परीक्षाएं अत्यंत सटीकता के साथ आयोजित की गई और लीक प्रूफ आज के दिन तक रही है, जो एनईबी के हाई स्टैंडर्ड वर्क कल्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत बना सकता है। एक बीमार समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता है और विकास के नए आयाम कभी हासिल नहीं कर सकता है। स्वस्थ भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखी है। मोदी जी ने स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर लगातार कार्य किया है। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लेकर आए, तो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जैविक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भी देश के गरीब और मध्यम नागरिकों के लिए चलाई है। दूर दराज में रहने वाले लोगों को भी अच्छे अस्पताल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन मिले, इसलिए ई संजीवनी के जरिए टेली मेडिसिन की सुविधा आज उपलब्ध कराई गई है। मोदी जी की सरकार 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सारे देश में स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री जी केवल बात नहीं करते हैं, वो करके दिखाते हैं। आज देश में 1,18,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज चालू हो गए हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज
खोलने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हमने दिया है। ये विषय पर मंत्रालय आगे बढ़ रहा है। टर्शरी केयर के लिए एम्स का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है। हम सब जानते हैं एम्स की संख्या 6 से बढ़ाकर आज 22 की जा रही है। प्रिय युवा डॉक्टरों, याद रखें कि सीखना हमेशा के लिए है और सीखना ही जीवन का सार है। अपने रोगियों और सहकर्मियों के साथ आपका दैनिक जीवन का अनुभव अब आपके नए शिक्षक होंगे। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, मुझे आशा है कि आप सीखने और खुद को बढ़ाने तथा अपने आसपास सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा कभी नहीं खोएंगे। देश के युवा और ऊर्जावान मेरे होनहार डॉक्टर से बात करते हुए मैं भी उत्साहित और ऊर्जा से भरपूर महसूस करता हूं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, हमेशा उन लोगों के आभारी रहे जिनके समर्थन, प्रेरणा और मार्गदर्शन से आपने यह मुकाम हासिल किया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन ही शिव है। आप सभी युवा डॉक्टरों से मेरी अपेक्षा होगी कि आप जब काम करने जाएंगे तो अपने यहां आने वाले रोगियों में साक्षात ईश्वर का दर्शन करने की भावना के साथ आप काम करें। आप ऐसा करेंगे तो आपका उत्साह कभी कम नहीं होगा और सेवा का स्तर भी मैं मानता हूं कि उत्कृष्ट बनेगा। मैं आप सभी को यह भी कहना चाहूंगा कि जीवन में सिर्फ सफल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सार्थक होना भी महत्वपूर्ण है। आप सभी सफलता के साथ साथ सार्थकता के भाव से काम करेंगे तो आपके कार्यों में सेवा भाव पैदा होगा। यह दीक्षांत समारोह आपके छात्र जीवन से पेशेवर जीवन में परिवर्तन का प्रतीक है। मैं आपके जीवन में अपार सफलता, सुख और शांति की कामना करता हूं। आप सभी मेरे युवा डॉक्टर साथियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद।